गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। हम प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। डिफरेंट मेथड्स जो प्यूरिफिकेशन के हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला मेथड पढ़ा था साल्टिंग आउट। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा डायलाइसिस। तीसरा जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग वाला है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो हमने प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ा हुआ है। तो आज हम चौथा जो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का चौथा मेथड है वो है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? जैसे अगर मैं वर्ड क्रोमेटोग्राफी लूं तो इसको अगर मैं तोड़ के देखूं तो ये क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो मीन्स कलर और ग्राफी होता है टू राइट, कुछ लिखना। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ बायोकेमिकल टेक्निक in which the components of a mixture are separated based on their differential migration। तो कहता है कि क्रोमेटोग्राफी जो है एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट्स जो एक मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशियल माइग्रेशन के बेसिस पे। इस मेथड में क्या होता है कि जितने भी टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे कैन बी सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड। उनको सेपरेट किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे पहले डिवाइस की थी स्वेट ने 1906 के अंदर। 1906 में जो नाम क्रोमेटोग्राफी है या जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी उसको डिवाइस किया गया। ओरिजिनली जो है ये क्या है, इसने क्या किया स्वेट ने कि इसने कलर्ड सब्सटेंसेस जो डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लीफ थे उनसे उसने क्या किया, उनको सेपरेट किया गया। तो जो कलर्ड सब्सटेंसेस के बुनियाद पे इसने इस टेक्निक का नाम दिया क्रोमेटोग्राफी। क्या दिया? क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ कि जो कलर्ड सब्सटेंसेस इसने लीफ एक्सट्रैक्ट से सेपरेट किए, उस बुनियाद पे स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी नाम दिया। द प्रोसीजर ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो प्रोसीजर है उसको क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। और जो प्रिपरेशन है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। और द मिक्सचर टू बी सेपरेट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जो मिक्सचर जो है, मिक्सचर में से जो हमने सेपरेट करना होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स टू मेन फेजेस और मीडिया, नेमली अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी जो है ये दो फेजेस या हम जिसको मीडिया बोलते हैं, दो फेजेस या मीडिया जो है इन्वॉल्व होता है। एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज और दूसरे को हम बोलते हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो है ये लिक्विड या सॉलिड होता है। कोई लिक्विड या हम क्या लेते हैं इसमें, सॉलिड लेते हैं। तो सॉल्यूट जो हमने सेपरेट करना है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द स्टेशनरी फेज, वो उस स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब होता है। मोबाइल फेज जो है इसको हम लेते हैं, इसको हम सॉल्वेंट सिस्टम भी बोलते हैं मोबाइल फेज को। तो इसमें क्या होता है, इसमें मिक्सचर होता है ऑफ टू सॉल्वेंट्स। दो सॉल्वेंट्स का मिक्सचर जो है वो कंसिस्ट करता है मोबाइल फेज, या जिसको हम सॉल्वेंट सिस्टम बोलते हैं। तो एक सॉल्वेंट जो है यूजुअली क्या होता है, वाटर होता है हमारा, जिसमें स्ट्रॉन्गर एफिनिटी होती है टू द स्टेशनरी सपोर्टिंग मीडियम। स्टेशनरी सपोर्टिंग मीडियम के लिए जो है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एफिनिटी होती है। तो दूसरा सॉल्वेंट जो है उसमें लेस एफिनिटी होती है टू द किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए। तो इट कैरीज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अक्रॉस द स्टेशनरी फेज। तो ये क्या करता है कि कंपोनेंट जो सॉल्यूट के हैं उसको ये कैरी करता है उस स्टेशनरी फेज के अंदर। Chromatography, in chromatography, the components of mixture are separated based on two principles। अब क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट्स मिक्सचर में से हम सेपरेट करते हैं ये बेस्ड होते हैं टू प्रिंसिपल्स के ऊपर। पहला प्रिंसिपल है कि डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द सॉल्वेंट सिस्टम। एक तो जो डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर में,
या उस सॉल्वेंट सिस्टम में। दूसरा है डिफरेंट रेट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द स्टेशनरी फेज, और डिफरेंट रेट जो एड्जॉर्प्शन का है कंपोनेंट्स का किसी स्टेशनरी फेज के। तो इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है ये कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है किसी मिक्सचर के अंदर से। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्रोमेटोग्राफी की। अब क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिफरेंट टाइप की है। उसमें पहली आती है हमारी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, हम जिसको बोलते हैं। सेपरेट प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, आल्सो टर्म्ड एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सब ये क्या करती है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसीलिए हम इसको टर्म करते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी हम इसको बोलते हैं। जेल फिल्ट्रेशन कॉलम में क्या होते हैं, बीड्स विद चैनल रनिंग थ्रू देम, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोस। मतलब बीड्स क्या हो गया, आपने देखा होगा नेकलेस हार के दाने होते हैं ना, जो आपने देखा होगा उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराग जैसे होते हैं। तो ये स्मॉल स्फेरिकल बीड्स हैं, किसके होते हैं, एग्रो जेल के, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं इस जेल फिल्ट्रेशन के अंदर, जिसको मॉलिक्यूलर साइज जो है एक्सक्लूड करता है। मतलब मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग जो इसमें आपके कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। तो वो उन जो बीड्स होते हैं उनके थ्रू वो क्या हो जाते हैं, पास ऑन होते हैं। A good gel for gel filtration contains about 90% water। तो अगर एक अच्छी जेल किसी जेल फिल्ट्रेशन में हो उसमें तकरीबन 95% जो है वो वाटर होता है। तो ये आपको यहाँ पे इसका जो बीड्स का है जिसमें एक चैनल होती है, ये बीच में से आप देखो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें से चैनल है जिसके थ्रू जो है डिफरेंट कंपोनेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वो सेपरेट होते हैं। स्मॉल, ये आपको दिख रहे हैं जो बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली एंटर होते हैं इंटरनल सॉल्वेंट स्पेस ऑफ द जेल बीड में। ये आपको जेल बीड्स दिख रहे हैं, यहाँ इसके अंदर ये जेल है और ये आपको बीड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो जेल के अंदर है। तो जो ये रेडिश कलर के ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और जो ये ब्लैकिश कलर के हैं ये छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बोलता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये जो इंटरनल सॉल्वेंट स्पेस है इस जेल बीड की उसमें बहुत आसानी के साथ फ्रीली एंटर हो जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे इन जेल बीड्स के अंदर जो छोटे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें बड़े आसानी के साथ जो है वो क्या हो रहे हैं, पास ऑन एंटर हो रहे हैं। लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज हैं, ज्यादा लार्ज हैं, जो पेनिट्रेट करते हैं जेल पोर्स को और ट्रैवल बिटवीन बीड्स एंड इल्यूट फास्ट। तो ये क्या करते हैं कि ये तो एक तो ज्यादा बड़े हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो जेल पोर्स को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और ट्रैवल करते हैं बिटवीन बीड्स और इल्यूट। इल्यूट जो फास्ट इल्यूट होता है और आप इसको बोलो कि जो वॉशिंग सोल्यूशन होता है जिसको हम रिमूव करते हैं बाय वॉशिंग विद सॉल्वेंट, स्पेशली जैसे क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी में हम जिसको रिमूव करते हैं बाय वॉशिंग विद सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट से हम उसको वॉश कर देते हैं। तो ये जो इल्यूट है उसको हम बाद में क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं और ये ट्रैवल करता है बिटवीन जेल पोर्स एंड ये इल्यूट फास्ट। उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो प्रोटीन्स को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल नेट चार्ज, कि मॉलिक्यूल जो प्रोटीन्स हैं उन पे ओवरऑल नेट चार्ज क्या है उसकी बुनियाद पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो प्रोटीन्स को सेपरेट करती है। Retention is based on electrostatic interaction between solute ions and mixed ion charge on the stationary phase। अब जो रिटेंशन है, रिटेंशन जो है वो किस पे बेस करती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है सॉल्यूट आयंस और फिक्स्ड आयन चार्ज जो स्टेशनरी फेज में है उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसके बुनियाद पे जो है रिटेंशन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या हो गया, मतलब आप मान लीजिए जैसे अट्रैक्शन या रिपल्सिव इंटरेक्शन के बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो बिटवीन, या तो वो उसको क्या करे, अट्रैक्ट करे उसकी एक ऑब्जेक्ट दूसरी की तरफ, और या रिपल करे एक दूसरे से, रिपल्सिव इंटरेक्शन उनके अंदर हो, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस।
तो इसी तरह आप देखिए यहाँ पे क्या है कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, दो टाइप की आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती हैं। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कब यूज होती है? इसको यूज किया जाता है टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन दियर नेट चार्ज। मतलब कैटायन जो है वो नेगेटिवली चार्जड होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्जड प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसी तरह एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या है, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और इनकी तरफ क्या होंगे, जो नेगेटिवली चार्जड है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे एनायन एक्सचेंज रीजंस पॉजिटिव चार्ज सेपरेट नेगेटिव चार्जड कंपाउंड्स। आप यहाँ पे देख लीजिए ये एनाइंस है हमारे, जो क्या है पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हैं जो सेपरेट करते हैं नेगेटिव चार्जड कंपाउंड्स को। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सरफेस है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इस नेगेटिव को अपने साइड। ये नेगेटिव चार्ज है, इसको ये अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो है ये स्टेशनरी फेज है पार्टिकल्स का, जो एनायन एक्सचेंजर है जिसमें स्टेशनरी फेज में ये चार्जेस हैं। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं कि नेगेटिवली चार्जेड कंपाउंड्स को सेपरेट कर रहा है, मतलब अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह आप कैटायन एक्सचेंज रीजन नेगेटिव चार्ज है जो सेपरेट कर रहा है पॉजिटिव चार्जेड को। ये देखो यहाँ पे ये कैटायन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज है जिसमें नेगेटिव चार्जेस हैं और ये अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव सरफेस की तरफ। इसमें आप देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है चार्ज के सरफेस पे कौन अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे फिर देख लीजिए आप, ये मिक्स ऑफ अमाइनो एसिड है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज है कुछ नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ से ये पॉजिटिवली है, ये फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन है, ये इमोबिलाइज्ड कैटायन सरफेस है। इमोबिलाइज्ड कैटायन सरफेस इमोबिलाइज्ड हो गया कि जो प्रिवेंट करता है किसी चीज को मूव करने से, या जो नॉर्मली जो ऑपरेट होता है ऑपरेशन वो नॉर्मली नहीं हो पाता है, मतलब मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। इमोबिलाइज्ड सरफेस हो गया जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यहाँ देखिए आप, ये नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट हो गया है पॉजिटिव की तरफ, यहाँ भी यहाँ पॉजिटिव बाइंडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड टू इमोबिलाइज कैटायन सरफेसेस। तो कहता है जैसे ही नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड बाइंड हो जाएंगे तो वो कैटायन सरफेस को इमोबिलाइज करेंगे, मतलब उसकी रिस्ट्रिक्शन जो उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यहां भी आप देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ नेगेटिव चार्जड अमाइनो एसिड। यहां पे सेपरेशन हो रही है किसकी, नेगेटिव चार्जड जो अमाइनो एसिड्स हैं। यहां पे देख लीजिए आप, मोर हाईली चार्जड मॉलिक्यूल्स आर मोर टाइटली बाउंड टू द रीजन एंड सो ट्रेवल स्लोली एयर और इल्यूटेड वाटर। ये जो स्ट्रांगली हाईली चार्जड मॉलिक्यूल हैं उनको ये पिंक कलर से डिनोट किया गया है। यहां आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं वो हाईली चार्जड मॉलिक्यूल्स हैं और टाइटली बाउंड हैं इस रीजन के साथ, इसके साथ, और जो ट्रैवल कर रहे हैं स्लोली एंड आर इल्यूटेड लेटर, और बाद में उनको इल्यूट किया जाता है। इल्यूट हो गया कि उसको बाद में रिमूव किया जाएगा बाय वॉशिंग विद सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के साथ उसको वॉश करके उसको रिमूव कर दिया जाएगा। Moderately charged molecules equilibrating between the resin and the moving buffer more readily। ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर के ये moderately charged molecules हैं जो इक्विलिब्रियम बना रहे हैं बिटवीन द रेजन और जो मूविंग बफर है। मूविंग बफर और इसमें जो ये आपका रेजन है उसमें ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, और जो मोर रेडली अवेलेबल यहाँ पे है कि ये एक आप इक्विलिब्रियम पे आ गए तो नेट जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट होना वहां पे बंद हो जाएगी। अट्रैक्शन और जो है नेट जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अब लेस चार्जड, ये रेड कलर से दिखाए हुए हैं लेस चार्जड, ये वाले लेस चार्जड मॉलिक्यूल्स हैं जो बाइंड होंगे, जो स्ट्रॉन्ग लेस स्ट्रॉन्ग जो है, इतने जो रेजन है उसके साथ उतने मतलब लूजली बाउंड होंगे, इतनी टाइटली बाउंड नहीं होंगे इसके साथ, ये भी लूजली बाउंड होंगे
or equate with the moving buffer more readily and so travel rapidly and are eluted soon. ये क्या करेंगे, rapidly travel करेंगे इसके अंदर और लास्ट में इनको elude किया जाएगा, इनको wash कर दिया जाएगा। उसके बाद है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन पे ये बेस्ड है। एक्सप्लॉइट्स द स्पेसिफिक हाई एफिनिटी नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग ऑफ अ प्रोटीन टू अनदर मॉलिक्यूल द लाइगैंड। ये क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा स्पेसिफिक या हाई एफिनिटी या नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। लाइगैंड होता है कि मॉलिक्यूल जो बाइंड होता है किसी दूसरे अनदर मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम बोलते हैं लाइगैंड। तो लाइगैंड्स फंक्शंस इन अ फैशन सिमिलर टू दैट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो लाइगैंड बिल्कुल फंक्शन करता है किसकी तरह, जिस तरह आप देखते हो एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होती है उसी तरह लाइगैंड्स भी फंक्शन करते हैं। यहां पे देख लीजिए, द लाइगैंड इज इमोबिलाइज्ड ऑनटू अ सॉलिड स्पोर्ट मैट्रिक्स। पहले क्या किया जाता है कि लाइगैंड को एक सॉलिड स्पोर्ट मैट्रिक्स पे जो है इमोबिलाइज्ड किया जाता है। इमोबिलाइज मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये क्या करता है कि किसी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ये किसी के साथ इसके साथ बाइक स्पोर्ट मैट्रिक्स के साथ ये बाइंड हो जाएगा तो लाइगैंड जो है वो इमोबिलाइज हो जाएगा, उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्रूड एक्सट्रैक्ट इज पास्ड थ्रू द कॉलम। जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है वो पास हो जाएगा थ्रू द कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम्स से हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद टारगेट मॉलिक्यूल फॉर विच द लाइगैंड पोजेस एफिनिटी इज रिटेन। उसके बाद जो लाइगैंड टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके लिए लाइगैंड जो है उसके पास एफिनिटी है, उसके लिए एफिनिटी पोजेस कर रहा है, वो वहीं पे रिटेन हो जाएगा। देखो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आप दिख रही हो ये बाइंडिंग हो रही है और ये वाला यहाँ पे रिटेन हो रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इसके साथ बाइंड होकर रिटेन हो रहा है। और जितने भी अदर मटेरियल्स हैं उनको ल्यूट किया जाएगा। ये जितने भी बाकी मटेरियल्स हैं इनको वॉशिंग के साथ क्या किया जाएगा, वॉश कर थ्रू सॉल्वेंट मीडियम से इसको वॉश किया जाएगा और उसको रिमूव कर दिया जाएगा जो भी बाकी मटेरियल है, और ये वाला जो है यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। उसके बाद द बाउंड टारगेट प्रोटीन इज इल्यूटेड बाय अल्टरेशन ऑफ मोबाइल फेज कंडीशंस। अब जो बाउंड टारगेट प्रोटीन है उसको भी इल्यूट किया जाएगा बाय अल्टरेशन ऑफ मोबाइल फेज कंडीशन। यहां कंडीशंस, यहां देख लीजिए ये बाउंड था, यहां पे आप इसने क्या किया कि इसको इल्यूट किया कि जब इसको मोबाइल फेज कंडीशंस में डाला गया तो ये भी यहां से इल्यूट मतलब वॉश होके ये यहां से रिमूव हो रहा है। उसके बाद है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी is a technique used for the separation and identification of relatively small chemical substances by moving solvent on sheets or strips of filter paper। कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें हम किसी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन दियर डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑन अ फिल्टर पेपर। भाई मतलब सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा शीट या उस फिल्टर पेपर के स्ट्रिप की तरफ, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। Substances to be identified are spotted near one end of the filter paper। आप जो substances identify होंगे वो जो spot होंगे near one end of the filter paper, एक जो फिल्टर पेपर के एंड पे क्या हो जाएंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट जो है मूव करेगा आप पेपर की तरफ, ये यहां आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मूवमेंट, ये मूव कर रहा है, यहां पे ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है, इस पेपर की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा। कंसंट्रेटेड स्पॉट ऑफ केमिकल्स टू बी सेपरेटेड आइडेंटिफाइड। आप देखो जो कंसंट्रेट सेपरेट स्पॉट है, ये जो केमिकल्स का इसको सेपरेट किया गया है और इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ये इससे सेपरेट है और इसको आइडेंटिफाई यहां पे किया गया है। ये क्लिप्स लगे हैं इसके अंदर, ये फिल्टर पेपर सिलेंडर है, ये जो फिल्टर पेपर है, और ये सॉल्वेंट इसके अंदर है। तो डायरेक्शन इसकी होगी इस मूवमेंट के ऊपर पेपर वाले तरफ। तो टेक्निक जो है ये यूज होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स हैं या शुगर्स हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये 5 टाइप की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी 5 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी और 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी हम इनको बोलते हैं। अब असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सॉल्वेंट मूव करता है
ऊपर की तरफ, फिल्टर पेपर की तरफ। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉटन थ्रेड लगा हुआ है, यहाँ क्लिप्स है, ये सॉल्वेंट है फ्रंट साइड, ये फिल्टर पेपर है, ये सॉल्वेंट टैग है, क्या है इसमें सपोर्टिंग लाइन है, ये सॉल्वेंट है, डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो। अब ये जो सॉल्वेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मूव करेगा ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ, मतलब फिल्टर पेपर की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सॉल्वेंट मूव करता है डाउन द फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर से नीचे की तरफ ये जो है सॉल्वेंट को क्या करता है, मूव करता है। आप देखिए ये टैंक का कवर है, ये ट्रफ कंटेनिंग सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट है ये वाला, ठीक है। ये पेपर सपोर्ट है, यहाँ पे ये स्पॉटिंग लाइंस हैं, ये पूरा टैंक है, ये फिल्टर पेपर है, ये वाला फिल्टर पेपर है, और ये सॉल्वेंट फ्रंट है। तो ये जो फिल्टर है यहाँ पे, ये जो सॉल्वेंट है, तो ये मूव करेगा अब इस पेपर की नीचे की तरफ, मतलब फिल्टर पेपर के नीचे की तरफ। यहां असेंडिंग में क्या होता था कि ये ऊपर पेपर के ऊपर की तरफ मूव करता था, यहाँ पेपर के नीचे, फिल्टर पेपर के नीचे डाउन साइड में क्या करेगा, ये मूव करेगा। ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद होता है रेडियल, और जिसको हम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सर्कुलर फिल्टर पेपर इज यूज्ड, जो सर्कुलर फिल्टर पेपर है ये यूज किया जाता है। ये आपका सर्कुलर फिल्टर पेपर है, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है रेडियली फ्रॉम द सेंटर, जिसमें यहां रेडियली जो सेंटर से क्या होता है कि सॉल्वेंट मूव करना शुरू होता है। यहां पे आप देख लीजिए, ये ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा। ये सर्कुलर फिल्टर पेपर है, ये सपोर्टिंग सैंपल है जो हमारा, ये विक है इसकी, ठीक है, ये लिड है। तो इसमें क्या होगा कि फिल्टर पेपर जो है सर्कुलर फिल्टर पेपर यूज होगा और सॉल्वेंट मूव करेगा रेडियली फ्रॉम द सेंटर से रेडियली ये मूव करना शुरू होगा। उसके बाद है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। अब टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट हम सॉल्वेंट को एलो किया जाता है टू मूव इन टू डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन में सॉल्वेंट जो है मूव कर सकता है, आइदर वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटली भी मूव कर सकता है और वर्टिकली भी मूव कर सकता है। ये देखिए, ये डायरेक्शन है सॉल्वेंट की, यहाँ पे ये ऊपर असेंडिंग जा रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजेंटली जो है ये मूव कर रहा है, इधर, यहां से यहां, यहां से यहां, ये अलग हॉरिजेंटल मोड में मूव कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी, कि इसमें सॉल्वेंट को अलो किया जाता है कि ये मूव करे इन टू डायरेक्शंस, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। उसके बाद होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डेवलपमेंट, जिसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड ऑफ टू टेक्निक इज कॉल्ड असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी दोनों को मिला के जो हाइब्रिड बनता है, इन टेक्निक को हम बोलते हैं ascending descending chromatography. Only length of separation is increased, the first ascending takes place followed by descending. सिर्फ इसमें लेंथ ऑफ सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पहले असेंडिंग टेक हो जाता है, उसके बाद डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ऐसी बायोकेमिकल टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल एडजर्प्शन ऑन अ कॉलम ऑफ एडजर्बेंट, कि जो कॉलम है उसकी जो डिफरेंशियल एडजर्प्शन है ऑफ द कॉलम ऑफ एडजर्बेंट, उस बुनियाद पे हम जो है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर से, उसको हम सेपरेट करते हैं। प्रोसीजर को हम फिर वही बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी, और जो प्रिपरेशन है उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलेंगे, ठीक है। मिक्सचर टू बी सेपरेटेड उसको हम फिर से सॉल्यूट बोलते हैं। इसमें भी दो फेजेस होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज, ठीक है। ये दोनों फेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एडजर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, द एडजर्बेंट पैक्ड इन अ glass column and a solvent,
द मोबाइल फेज दैट मूव स्लोली थ्रू द पैक्ड कॉलम, अ सॉल्वेंट यूज्ड एज मोबाइल फेज इज कॉल्ड एज एन एल्यूट। बोलता है एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी या एडजॉर्बेंट जो पैक किया जाता है ग्लॉस कॉलम में और उसमें सॉल्वेंट है, जैसे मोबाइल फेज है जो मूव करता है स्लोली थ्रू द पैक्ड कॉलम। तो सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं मोबाइल फेज में उसको हम बोलते हैं इलिवेंट। क्या बोलते हैं? हम उसको इलिवेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लास ट्यूब है वो फिल की जाती है विद एड्सॉर्बेंट, CaCO3 से हम उसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। द मिक्सचर टू बी सेपरेट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर और अलो किया जाता है टू पास थ्रू द एड्सॉर्बेंट, कि एड्सॉर्बेंट के से ये क्या हो जाए? पास हो जाए। कंपोनेंट विच हैज ग्रेटर एड्सॉर्बिंग पावर, जिस कंपोनेंट में ज्यादा एड्सॉर्बिंग पावर होगी वो रिटेन हो जाएगा इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम। जो ये अपर पार्ट है कॉलम का उसमें क्या हो जाएगा? ये रिटेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंपोनेंट विच हैज, जिसमें जो है एड्सॉर्बिंग पावर कम होगी देन द फर्स्ट, जो पहला हुआ उससे अगर उसमें एब्जॉर्बिंग पावर कम है तो ये रिटेन हो जाएगा बिलो द कॉलम, कॉलम के नीचे वाली साइड में ये क्या हो जाएगी? रिटेन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हमने क्या करना है? कंटिन्यू करना है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि कंपोनेंट जो है वो पार्शली सेपरेट हो जाएंगे और एब्जॉर्ब होंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉलम। मतलब कोई जो कंपोनेंट्स हैं, कोई टॉप पे रह गए, कोई बॉटम पे आ गए, कोई बीच में आ गए। तो इस बुनियाद पे क्या हो जाता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन शुरू हो जाती है। अब कॉलम जो है शो करते हैं डिफरेंट बैंड्स वन बिलो अदर। यहां आपको दिख रहे हैं, ये था, ये एक बैंड यहां पे बन रहा है ऊपर, एक यहाँ पे, ये बैंड्स बनने यहां पे शुरू हो जाएंगे। तो हर एक बैंड जो है ये प्रेजेंट करेगा सेपरेटेड कंपोनेंट। यहाँ पे एक कंपोनेंट सेपरेट हुआ है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ठीक है ना? ये क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं। तो ईच बैंड विद अ सेपरेट कंपोनेंट इज कॉल्ड जोन। हर बैंड जो एक सेपरेट, जिसमें एक सेपरेटेड कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं जोन। बैंड विद अ सेपरेटेड कंपोनेंट इज कॉल्ड अ जोन। तो बैंडेड कॉलम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम हम उनको बोलते हैं। द प्रोसीजर ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। प्रोसीजर, जो सेपरेशन का प्रोसीजर है डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से इन अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जोन में उनको आइसोलेट किया जाता है, मतलब उनको वहां से निकाला जाता है और रिकवर किया जाता है। तो रिकवरी जो होती है कंपोनेंट्स की, इस कॉलम से कंपोनेंट्स को इस कॉलम से रिकवर करने को हम बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन मैंने आपको पहले बोला कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से बाय वॉशिंग विद सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट से वॉश करके एक कंपोनेंट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक मटेरियल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे दूसरे कंपोनेंट मटेरियल से। तो रिकवरी जो होगी कंपोनेंट की इस कॉलम से, उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन। मतलब एक्सट्रैक्टिंग ऑफ वन मटेरियल फ्रॉम अनदर, एक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना दूसरे मटेरियल में से। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो कॉलम है उनको पुश किया जाता है आउट ऑफ ग्लास ट्यूब से, और वेरियस जोन जो है उनको, ये जो डिफरेंट जोन्स बन रहे हैं यहाँ पे, इनको कट किया जाता है किससे? नाइफ के साथ, चाकू के साथ। तो सब्सटेंस जो इन जोन्स में प्रेजेंट होंगे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब जिस कंपोनेंट के लिए जो सुटेबल सॉल्वेंट होगा उसके थ्रू हम उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो ये थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और किस तरह से हम डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स से प्रोटीन्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।